अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। निरंतर प्रभु का चिंतन है। अब क्या है, अब परमात्मा अपने भक्त का हाथ पकड़ लेता है, योगक्षेम परमात्मा कराता है। योगक्षेम अपने बस की बात नहीं, ऐसी परिस्थिति पैदा करता है कि उसके भक्त का ध्यान निरंतर प्रभु के चरणों में लगा रहे। कहत कबीर ये उन्मुन रहनी सो प्रगट कर गाय, सुख दुख से कोई परे परम पद तेई पद रहा समाई। कहत कबीर ये उन्मुन रहनी सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद तेई पद रहा समाई। संतों की ये गुप्त रहनी सहनी है, उनका जीवन ऐसे ही चलता है, इसी दुनिया में रहते हैं।
सर्वसाधारण मनुष्यों में रहते हैं, ज्यादा कोई विशेष बात नजर नहीं आएगी, इसी संसार में रहते हैं, इसी तरीके के काम करते हैं, उनकी रहनी इस किस्म की रहती है। सुख दुख से कोई परे, परम पद तेई पद रहा समाई, सुख आया भगवान की अर्पण किए, हे प्रभु आपका कोटिश धन्यवाद, आप मालिक हैं, जैसा चाहे वैसे रखें, आपका दिया है, आपको अर्पण है। सुख में ऐसी बात नहीं कि उसमें पूरा ना समाया, परमात्मा को और अधिक झुकता है, ईश्वर के चरणों में और गहरा झुकता है। हे प्रभु तेरी बड़ी निराली शान है, जैसा चाहे वैसा रखे। दुख आया तो परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है, कोई ना कोई कमी जरूर रह गई, जिस कोई दोष इसकी भक्ति में पैदा हो गया, भगवान शायद चेता रहे हैं। ईश्वर के चरणों को और गहरा कस के पकड़ता है, और अधिक ध्यान दुख में और सुंदर ध्यान बनता है, और बहुत से समय उस ध्यान की अवस्था में बड़ी बड़ी मंजिलें पार करता है, तो उसका दुख भी आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। उसके बाद ये अनुभव होता है कि इस दुख से क्या गुल खुला, इससे क्या लाभ हुआ, इसका क्या फायदा हुआ। ऐसा व्यक्ति सुख दुख का एक सा हो जाता है, सुख में फूलता नहीं, और दुख में ईश्वर के चरणों को और कस के पकड़ता है। इसकी जो आत्मीय अवस्था है, ना सुख से विचलित होती है, ना दुख से विचलित होती है। इसके जीवन का एक ध्येय बनकर रह गया है, वह ये है कि तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू, कोई इच्छा नहीं। ऐसे व्यक्ति केवल एक ही इच्छा है कि प्रभु के चरणों में केवल ध्यान बना रहे, कुछ नहीं चाहता। स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, योगक्षेम भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक चीज चाहता है कि प्रभु आपके चरणों में इसका निरंतर ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। इच्छाओं से जेब खाली, कोई इच्छा न रह जाए। ऐसी अवस्था सुख में दुख में ऐसी सुंदर अवस्था बनती है, और जीते जिए विश्वास कायम हो जाता है कि जब आखिरी समय आएगा तो जरूर उस परमात्मा की याद बनी रहेगी। वेद भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, वह मुझे पाता है, जरूर ज्योति से ज्योति एकाकार होगी। ऐसा विश्वास हो जाता है, उसका ऐसा जीवन बन जाता है, चलते फिरते खाते पीते सोते जागते संसार का हर व्यवहार करते निरंतर परमात्मा की याद में उसका ध्यान लगा है, उसका हृदय बर्फ की तरह पिघल रहा है, उसकी याद में 24 घंटे परमात्मा की याद। इस तरह हम देखते हैं, कोई भी पथ करे तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए चाहे कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, अपना योग बड़े आराम से पूरा कर सकता है, और दुनिया के काम जैसे आ जाए इससे अच्छे बड़े आराम से कर सकता है। तरीका आसान लगता है, पर बिना सहारे की मंजिल पर पहुंचना बड़ा कठिन है। अध्यात्म में सहारे को सदगुरु कहा जाता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सब भाई बहन 10 मिनट ध्यान करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा तू बड़ भागिनी, कौन
तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, तो तेरे आधियाँ में उजाला है तुमसे किस कह पे तुम्हारा नूर नहीं। तुम दूर सही हम से, लेकिन जलवे तो नजर से दूर नहीं। दुनिया में उजाला है तुमसे किस सह पे तुम्हारा नूर नहीं। इस डूबने वाले दिल पे करम एक बार तुम्हारा हो जाए। इस डूबने वाले दिल पे करम एक बार तुम्हारा हो जाए। तूफान की धड़कन रुक जाए, हर रोज किनारा हो जाए। तूफान की धड़कन रुक जाए, हर रोज किनारा हो जाए। चाहो तो बदल दो तकदीरें, मुख्तार हो तुम मजबूर नहीं। दुनिया में उजाला है तुमसे किस से पे तुम्हारा नूर नहीं। तुम दूर सही हम से, लेकिन जलवे तो नजर से दूर नहीं। इस टूटे दिल की फरियादें तुमसे न कहूँ तो किस से कहूँ। इस टूटे दिल की फरियादें तुमसे न कहूँ तो किस से कहूँ। इस दुनिया के सब जुल्म सितम कब तक तुम्हें इस दिल पे सहूं। इस दुनिया के सब जुल्म सितम कब तक तुम्हें इस दिल पे सहूं। शिकवा भी करें, शिकवा भी करें, सिजदा भी करें, दीवानों का ये दस्तूर नहीं। शिकवा भी करें,
सिजदा भी करें, दीवानों का ये दस्तूर नहीं। दुनिया में उजाला है तुमसे, किस से पे तुम्हारा नूर नहीं। तुम दूर सही हम से, लेकिन जलवे तो नजर से दूर नहीं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।